आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं समाकलन का एक महत्वपूर्ण सूत्र जो आपके बोर्ड एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनाता है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, पक्का बनेंगे, तो इसे आपको दम ध्यान में रखना। और ये बिल्कुल आसान है क्या कि अगर कभी आपको e का पावर x यानी एक्सपोनेंशियल x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स यानी कि फलन प्लस उसका अवकलन दिया हो, e का पावर x गुण इंटू फलन प्लस उसका अवकलन दिया हो और उसका समाकलन पूछे, तो आपको जवाब देना है e का पावर x इंटू फलन, e का पावर x इंटू फलन। एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, कि अगर हमें एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि e का पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 2x का समाकलन क्या होगा, ठीक है, तो इसका सीधा सीधी हम जवाब देंगे कि इसका जो आंसर होगा e का पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसका अवकलन निकालोगे तो ये इसके बराबर होगा, है ना। चलिए, हमने इससे संबंधित कुछ प्रश्न लिया है कि एक्सपोनेंशियल x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा। तो हमें इस तरीके का अगर अपने को मिलता है तो हमारा फोकस यही रहेगा कि क्या इसका अवकलन इसके बराबर है। क्या साइन का अवकलन कॉस होता है? जी सर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा e का पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहां पर क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स का अवकलन tan होता है? नहीं सर, लेकिन tan का अवकलन सर कॉसेक स्क्वायर एक्स जरूर होता है। इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा e का पावर x tan x प्लस सी। तो कभी फलन शुरू में तो कभी दूसरे वाले के स्थान पे दे सकता है, तो ये अपने को चेक कर लेना है ना। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर कॉस का अवकलन क्या होता है सर? कॉस का अवकलन जो होता है माइनस साइन होता है, तो ये बिल्कुल माइनस साइन है, क्योंकि आप क्वेश्चन को ना इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक। तो कॉस का अवकलन माइनस साइन। अब यहां से वही बात समझाना चाहेंगे कि अगर आप बोलोगे कि सर इसका अवकलन इतना होता है, नहीं, इतना तो नहीं होता है, माइनस साइन होता है। कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, इसलिए इसका आंसर e का पावर x साइन होगा और इसका जो आंसर होगा वो e का पावर x कॉस x प्लस सी होगा। अब यहां पर बताओ, ln यानी लॉग, लॉग का अवकलन 1/x होता है क्या? जी सर। तो इसका जो आंसर होगा e का पावर x लॉग x प्लस सी होगा, है ना। चले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन। इस बार जो क्वेश्चन लेते हैं कुछ इस तरीके से रहेगा कि e का पावर x x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका बताना है क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर इसका अवकलन इतने के बराबर आ गया, इतना कहने का मतलब है e का पावर x 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम बोल देंगे कि हमारा ये वाला रूल लग जाएगा। तो चेक करते हैं, अगर इसे y मान लें तो इसे इतना लिखा जाएगा, या बोल सकते हैं x प्लस 1 का जो पावर होगा वो माइनस 1 होगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? तो सर जो पावर में है वो गुना में और पावर में एक कम, तो माइनस 1 पहले से था, माइनस 1 और होगा, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 2। और x के साथ गुना में जो है वो सबके साथ गुना में, तो x के साथ गुना में क्या है? 1 है, तो कोई गुना में लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब क्या बनेगा? माइनस 1 अपॉन में ये माइनस पावर है यानी बट्टे में चला जाएगा x प्लस 1 का होल पावर 2, यानी इसका अवकलन इतना होता है। इसलिए सर जो इसका उत्तर होगा वो e का पावर x इंटू 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस सी, और इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि ये आपको ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में पक्का ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, तो इस पे विशेष ध्यान